दिल्ली चुनाव का भी रिजल्ट निकला है, उसका परिणाम बड़े सुखद आए हैं और भाजपा को इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। तो मैं नागपाल जी को, जैसे हमारे साथ वो जुड़े रहते हैं, रात दिन 24 घंटा जुड़े रहते हैं, तो मैं नागपाल जी का ही समर्थन करूंगा कि अटल आडवाणी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान। तो आज ये छा गया है। एक बार मैं चाहूंगा कि बीजेपी की सफलता के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। जय जय श्री राम, हर हर मोदी, घर घर मोदी। बात सभी लोग एक साथ बोलो ना, किसको टिकट मिलना चाहिए भाई? दोस्तों नमस्कार, आप ये सीधी और लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के गुरुग्राम के मारुति कुंज एरिया में। मैं इस समय मौजूद हूँ, वार्ड नंबर 19 में इस समय है। यहाँ पर स्थानीय लोगों से अगर मैं बात करूँ, ग्राउंड रिपोर्ट के लिए आया हूँ। नगर निगम के चुनाव हालांकि बिल्कुल सिर पर हैं, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। टिकट के लाभार्थी, जो टिकट के इच्छा रखने वाले हैं, वो जाने आगे लाइन में चल रहे हैं। टिकट किसको मिलेगी? स्थानीय निवासियों के साथ आज यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट की चर्चा करने के लिए आए हूँ। तमाम अगर देख सकते हो वार्ड नंबर 19 के निवासी है हमारे साथ, बहुत काफ़ी समय से यहाँ पर रह रहे हैं। किन किन समस्याओं के आधार पर ये वोट करेंगे, किन किन समस्याओं के आधार पर किस तरीके से उम्मीदवार का चयन होगा, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ एक युवा हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या कहेंगे, आज यहाँ पर आप इकट्ठे हुए हैं, किस तरीके से देखते हैं? अभी चुनाव आना है, अभी आपने विधानसभा भी चुनाव हुए, यहाँ पर आपके बीजेपी के विधायक भी गए हैं, और किस तरीके से आप देखते हैं यहाँ के बेसिक मुद्दे किस तरीके से, और किस तरीके से टिकट किसको मिलनी चाहिए, वहाँ पर थोड़ा सा आप बताएं। शर्मा जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले तो सभी नगर वासियों, और इसका असर निश्चित तौर पे ही गुड़गांव के नगर निगम में भी चुनाव में पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे हम लोगों ने बीजेपी को लगातार जिताते हुए आए हैं। यहाँ पे जितने भी हमारे कार्यकर्ता बंधु हैं सारे कर्मठ हैं, और ये बीजेपी बहुल इलाका ही है। बीजेपी यहाँ से हर बार जीती है। तो इस बार जो नगर निगम का चुनाव भी आने वाला है, उसमें भी हम निश्चित तौर पे बीजेपी को जिताएंगे, क्योंकि हम सभी एक तरह से बीजेपी के सहयोगी, सपोर्टर या कार्यकर्ता बंधु एकत्रित हैं। तो निश्चित तौर पे भाजपा जिनको भी टिकट देगी वो सभी अपने आप में स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। उसमें से सभी को लगभग पाल भी एक बहुत ही अच्छे बेदाग छवि के किस तरीके से देखते हैं? जैसे कैंडिडेट के 2-3 नाम आपने जैसे बताए, तो किन मुद्दे पे कैसे आप उनके वो करेंगे कैलकुलेट, किस रैंकिंग के हिसाब से आप बात करेंगे कि उसको टिकट मिलनी चाहिए? सर देखिए, मैं रैंकिंग तो किसी को भी नहीं दूंगा इस तरह से कि कोई 1, 2, 3 नहीं है, सभी समान है। मेरी नज़र में पार्टी जिसको भी टिकट देगी सोच समझ के ही देगी। स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होना चाहिए। वो हमारे मुद्दे पे उनको काम करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे अभी तो ये अनअप्रूव्ड कॉलोनीज़ में आते हैं, तो अनअप्रूव्ड कॉलोनीज़ की तो अपनी व्यथा कथा होती है, आपको पता ही है सारे। ये अभी तो यहाँ से 0 से स्टार्ट करना है। तो जो भी कैंडिडेट आएगा उसके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका है अपने आप को साबित करने का। तो नागपाल जी तो सोसाइटी में, इस पूरे समाज में शुरू से ही जुड़े रहे हैं, सबके लिए काम भी कर रहे हैं, सब कुछ कर भी रहे हैं। वो कहीं ना कहीं आपका इशारा ये भी है कि जगदीश नागपाल एक उपयुक्त दावेदार हैं, अच्छे एक नए चेहरे हैं, उन पे दाव खेला जा सकता है। और बाकी लोग भी समाज में कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं। लेकिन मेरी तरफ से अगर कहा जाए तो मतलब भाजपा जिसको टिकट दे, हम तो उन्हीं के साथ खड़े होंगे, क्योंकि हम भाजपा के सपोर्टर हैं, कार्यकर्ता भी हैं। तो फिर हम उस हिसाब से देखेंगे। और यहाँ पर एक साथी और हैं हमारे साथ। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर कहेंगे किस तरीके से देखते हैं, नगर निगम का चुनाव अभी तुरंत है, अभी टिकट की घोषणा 2-3 दिन में हो जाएगी, किस तरीके से देखते हैं? मारुति कुंज क्या चाहता है नगर निगम चुनाव में, किस उम्मीदवार को देखना चाहता है? मारुति कुंज नगर निगम चुनाव में हमें सबसे बड़ी समस्या है जल भराव की। जी, जल भराव की समस्या चुनाव तक रहती है। किसको भी वोट लेना है वो तब तक उसको देखता है, उसके बाद देखता नहीं है। जी, तो सबसे प्राथमिकता तो है हमारे जल भराव की। जी, और जो सुविधाएं हमारे कॉलोनी में मिलनी चाहिए उसकी वादे तो हो रहे हैं, लेकिन अभी कुछ होता नहीं है। जी। तो अब तीसरी बार अगर जब ये सरकार आई है, तो किसी वादा के कुछ काम करने के बिहाव पे ही आई हुई है? नहीं, हम तो वोट सब उसी को करेंगे जी, जो राम के साथ होगा, हम उसके साथ होंगे। जी। किस किस कैंडिडेट को आप लाइन में लगा वो मानते हैं?
कैंडिडेट बहुत सारे हैं, जैसे अभी भाई साहब ने बताया, बनर्जी जी ने शुरू से जुड़ा है, उसी को टिकट मिले। जी जी, यहाँ पर एक सर और हैं हमारे साथ, इनसे भी जानने की। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका और किस तरीके से देखते हैं, काफ़ी समय से यहाँ पर मारुति कुंज में हैं आप, बताइए सर। जी, मेरा नाम तरुण है, मैं सी ब्लॉक का ही निवासी हूँ, श्याम कुंज का। जी देखिए, मेरी सोच थोड़ी सी यहाँ पर इस तरह से है कि जो व्यक्ति हम लोगों के साथ में जुड़ा हुआ है और जो व्यक्ति हम लोग के साथ में किसी भी समय खड़ा हो जाए, ठीक है, हमेशा ऑनलाइन रहे, तो हमारा तो ये रहेगा कि भाई हम उसी व्यक्ति को चुनाव करें जो हमारे बीच से हो जी। और हम ये भी चाहेंगे कि हम उसी व्यक्ति से ये अपेक्षा करें कि वो हमारे यहाँ पर जो काम रुके हुए हैं, जैसे हमारे यहाँ पे बिजली की समस्या है, ट्रांसफार्मर की समस्या है, लाइनें नहीं हैं, पोल तो लगे हुए हैं लेकिन उस पर लाइट की व्यवस्था रात को नहीं रहती, तो इन सारी समस्या जो बिल्कुल जीरो लेवल पे है, इनसे जुड़कर ये सारे काम हमारे कराए और हम ऐसे ही व्यक्ति को चाहेंगे। और जैसा कि अभी बनर्जी जी ने और इन्होंने बताया कि नागपाल जी जो हैं वो हमारे साथ में काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं जी। और हम नागपाल जी के साथ में ही हैं। बाकी बीजेपी पे हमारा पूरा भरोसा है, जो उनका निर्णय होगा वो सर्वोपरि है, वो जिस भी कैंडिडेट को चुनेंगे, हम बीजेपी कार्यकर्ता होने के नाते हम पार्टी के साथ में ही रहेंगे जी। मुख्य रूप से अगर मैं बात करूं, समस्याओं की बात करें तो मेजर अभी जल भराव, बीजेपी पे हमारा पूरा भरोसा है, जो उनका निर्णय होगा वो सर्वोपरि है, वो जिस भी कैंडिडेट को चुनेंगे, हम बीजेपी कार्यकर्ता होने के नाते हम पार्टी के साथ में ही रहेंगे जी। मुख्य रूप से अगर मैं बात करूं, समस्याओं की बात करें तो मेजर अभी जल भराव की समस्या की बात करी, दूसरी और प्रमुख रूप से और कौन सी समस्याओं का आप बात करने चाहेंगे जो अगर टिकट देते भी तो उस तरीके से वो उसका सोल्यूशन कर सके। देखिए, जल भराव की समस्या तो एक बहुत ही मुख्य समस्या है यहाँ पर। दूसरा जो यहाँ पर सड़क का निर्माण है वो भी एक मुख्य समस्या है, जिससे वजह से गड्ढे हो जाते हैं। स्कूल से जब बच्चे की बसें आते हैं उस समय तो उनको काफ़ी नुकसान होता है, तो ये सारी समस्या है। बिजली का कट लगता है गर्मी में बहुत ज़्यादा, वो ये सारी समस्याएं हैं। तो इन सारी समस्याओं पर कार्य करें। और ये समस्या ऐसा नहीं है कि इसी इलाके की है, श्याम कुंज की है, ये पूरे वार्ड नंबर 19 के लोगों की समस्या है, इस पे कार्य होना चाहिए जी। यहाँ पर एक साथी और है हमारे साथ, उनसे भी जानने की बात करेंगे। सर नमस्कार, काफ़ी सक्रिय हैं आप मारुति कुंज में, किस तरीके से देखते हैं, क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर? जी, जय श्री राम सर, मेरा नाम रामेश्वर है, मैं यहाँ सी ब्लॉक का निवासी हूँ। जैसा कि भाई साहब ने बताया कि समस्याएं बहुत हैं और कुछ काम हुए हैं, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो करने हैं, तो हमें वही कैंडिडेट चुनना चाहिए जो हमारे लिए आगे काम करे। ये नहीं हो कि भाई चुनाव के बाद वो पलट जाए, कि बहुत सारे बहाने करने लगे। तो बहुत सारे कैंडिडेट बनर्जी साहब ने बताया, बहुत सारे लोगों ने बताया कि लाइन में है, तो मैं नागपाल जी को, जैसे हमारे साथ वो जुड़े रहते हैं, रात दिन 24 घंटा जुड़े रहते हैं, तो मैं नागपाल जी का ही समर्थन करूंगा कि पार्टी उनको टिकट दे और वो जीतें और हमारे लिए वो काम करें। जी सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर किस तरीके से देखते हैं, सभी ने अपनी अपनी राय अपनी अपनी बात रखी, किस तरीके से देखते हैं आप? सर समस्याएं तो बहुत सारी हैं, लोगों ने आपको बताया है। लगभग 3-4 वर्षों से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, तो हमारे किसी प्रकार की भी समस्या हो तो हमने नागपाल जी को सबसे पहले हमारे लिए खड़े होते देखा है। हम समर्थन सभी का करते हैं, लेकिन थोड़ी उनके साथ हमारी अधिक सहानुभूति है। और बीजेपी के साथ मैं छात्र जीवन से ही जुड़ा हुआ हूँ। हमने अपने हाई स्कूल के टाइम में एक स्लोगन बनाया था कि अटल आडवाणी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान। तो आज ये छा गया है। एक बार मैं चाहूँगा कि बीजेपी की सफलता के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। तो कहीं ना और कहीं पार्टी के साथ तो हम हैं, लेकिन नागपाल जी के साथ हमारी थोड़ी सहानुभूति है। हमारी इच्छा है कि उनको मिले, बाकी किसी को ही मिलता है तो हमारा समर्थन है बीजेपी के साथ ही। लोगों को नहीं मिलना चाहिए जी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को तो समर्थन यहाँ पर मिल रहा है, परंतु दल बदलुओं के कहीं ना कहीं उनके खरी खोटी भी इस वीडियो के जरिए बताई है। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, साथ ही साथ शेयर लाइक कमेंट जरूर करें और आपका इस बारे में क्या राय है। यहाँ पर पंडित जी हमारे साथ। सर आपसे जय श्री राम। जय श्री राम भैया। सर क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं, चुनाव भी हैं और सामाजिक क्षेत्र में आर्थिक क्षेत्र में किस तरीके से देखते हैं यहाँ पर मारुति कुंज में? पहले तो भैया आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप हम सभी सनातनियों के बीच में आए। और सनातनियों की एक परंपरा है, कुछ भी श्री गणेश करने के पहले बिना जय श्री राम के श्री गणेश होना ही नहीं चाहिए। सभी भाई एक बार साथ में आ जाओ, जोर बार एक बार जय श्री राम का नारा लगाएंगे। जय जय श्री राम, श्री राम, जय जय श्री राम, हर हर मोदी, घर घर मोदी। नगर निगम के चुनावों की वार्ड 19
कि किस प्रत्याशी को, दावेदार तो बहुत हैं, बहुत अच्छी बात आपने कही कि किसको टिकट मिलना चाहिए। मैं समझता हूँ पार्टी इस चीज़ को भली भांति समझती है और पार्टी का सपोर्ट करने वाले हमारे माननीय विधायक जी भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं किन किन बूथों पर किस कार्यकर्ता की विशेष मेहनत से उनको बहुत अच्छी जीत हासिल हुई है। तो मैं विधायक जी से भी निवेदन करूँगा और जो यहाँ के अध्यक्ष हैं उनको भी पता है कि इस वार्ड में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय प्रत्याशी कौन सा है, वो सब जानते हैं। पब्लिक ने जैसा भी दो बात, सभी लोग एक साथ बोलो ना, किसको टिकट मिलना चाहिए भाई? जगदीश नागपाल। किसको टिकट मिलना चाहिए भाई? अब आप लोग सब मन में रखे थे, डर के बोल रहे थे, इससे अच्छा बोल ही दो भाई। मैं तो नहीं बोलूँगा, मैं तो ब्राह्मण आदमी, भगवान सबको विजय बनाए, सबको टिकट मिले। लेकिन ये है कि टिकट उसी को पार्टी को देना चाहिए। मेरी विशेष आग्रह है कि जो वास्तव में लोगों से जुड़ा हुआ है, जो लोगों की भावनाओं को समझता है, कॉलोनी की हर एक परेशानी को समझता है, वही टिकट का असली दावेदार है। वो नहीं कि फल लग गया, पेड़ लगाया, पौधा लगाया, पेड़ हुआ, फल लगे तो सभी तोड़ने आ गए, मालिक मैं हूँ, मालिक मैं हूँ, वो नहीं होना चाहिए। जो वास्तव में इसका हकदार है उसी को टिकट मिलना चाहिए। इसी के साथ जय जय श्री राम, जय जय हनुमान। तो आपने सुना कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लोगों ने अपनी इच्छा जाहिर की है। हालांकि ये तो बीजेपी देखेगी कि किसको टिकट मिलेगी। यहाँ पर एक साथी और हैं हमारे साथ। सर क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं अभी चुनाव के? देखो, जगदीश नागपाल जी के कार्य हम कम से कम 4-5 साल से लगातार देखते आ रहे हैं जी। इनके कार्य निष्पक्ष, जहाँ भी कोई प्रॉब्लम आती है ये आगे ही मिलते हैं। तो मैं इनके साथ जो सहयोग करने वाली टीम है, मैं उनका भी धन्यवाद दूँ जो इस कॉलोनी को आगे से आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं जी। हाँ जी, मेरे यही कोशिश है कि जगदीश नागपाल जी को टिकट मिले और ये हमारे बीच में लगातार रहते हैं जी। तो आपने सुना कि यहाँ पर जो स्थानीय निवासियों ने अपनी जो मोहर है, हालांकि जिसको भी टिकट मिलेगी वहाँ पर उनके साथ हैं, परंतु फिर भी अपना मन इच्छा जाहिर की है जगदीश नागपाल की। अगर आपका भी कोई इस बारे में रुझान है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप किसको किस वजह से चाहते हैं तो ज़रूर बताएं। मैं पल पल की अपडेट आपको चुनाव में देता रहूँगा।